जिस स्नान के लिए प्रधानमंत्री गए हो, देश के राष्ट्रपति गए हो, उपराष्ट्रपति गए हो, मंत्री गए हो, क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं आप? नमस्कार दोस्तों, महाकुंभ की अव्यवस्थाओं को भले ही सरकार नकार रही हो, गोदी मीडिया सरकार का महिमा मंडन कर रही हो, लेकिन अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने सरकार की पोल खोलने की अब तो ठान ली है। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ जनता के लिए व्यवस्थाओं को, सुविधाओं को सुधारने की बात भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ डिंपल यादव हैं, उनकी पत्नी, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ के जो लगातार वार हो रहे हैं उसका पलटवार कर रही हैं, उसका मुंहतोड़ जवाब भी दे रही हैं। असल में दोस्तों, अखिलेश यादव ने कुंभ में ट्रैफिक को लेकर के कई सवाल उठाए थे, सरकार से इसे सुधारने की मांग भी की थी। उन्होंने कहा था कि प्रयागराज में चतुर्दिक जाम की वजह से न तो खाने पीने के लिए सब्जियां, मसाले वगैरह उपलब्ध हो पा रहे हैं और ना ही दवाइयां, पेट्रोल, डीजल वगैरह है उसकी व्यवस्था हो पा रही है। इससे प्रयागराज और महाकुंभ परिसर और प्रयागराज के आने जाने वाले जो मार्ग हैं वहां पर लोग फंसे हुए हैं। करोड़ों लोग भूखे प्यासे थके हारे हैं। श्रद्धालु जो हैं उनकी हालत बहुत खराब है, घंटों से वो इसी तरीके से यहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तमाम सवाल अखिलेश यादव उठा रहे थे, सरकार से मांग कर रहे थे कि इसे सुधारा जाए। इसके बाद वो लगातार कई ट्वीट करते रहे और इसे सुधारने की मांग सरकार से करते रहे। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें वो लिखते हैं कि प्रयागराज महाकुंभ के लिए कई अपडेट्स हैं। जाम में फंसे लोग अपने वाहनों में कैद घंटों से बैठे हुए हैं। दैनंदिनी जरूरतों के लिए महिलाओं तक के लिए कोई स्थान नहीं है। जो लोग रास्तों में बेसुध हो रहे हैं उनकी देखभाल का कोई इंतजाम नहीं है। श्रद्धालुओं के जो मोबाइल फोन्स हैं उनकी बैटरी खत्म हो गई है, जिससे उनका अपने लोगों से संपर्क टूट गया है। संपर्क और सूचना के अभाव में लोगों में बेचैनी बढ़ रही है। हालातों पर काबू पाने के लिए कोई जिम्मेदार मंत्री या व्यक्ति दिखाई ही नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री तो पूरी तरीके से नाकाम साबित हो चुके हैं। साथ ही साथ प्रयागराज से संबंधित उप मुख्यमंत्री और कई जाने माने मंत्रीगण नदारद हैं, जिन्हें जनता के बीच होना चाहिए था, वो घरों में बैठे हुए हैं। जो सिपाही, जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं या फिर सफाई कर्मी हैं, वो दिन रात यहाँ पर भूखे प्यासे भटक रहे हैं, वो डटे हुए हैं। उनके भोजन पानी तक की कोई व्यवस्था नहीं है, ये तक अखिलेश यादव ने कह दिया। इसके अलावा प्रयागराज के जो निवासी हैं, वहां पर रहने वाले लोग हैं, उनको सिर्फ गंदगी मिल रही है, उनको जाम झेलना पड़ रहा है और महंगाई के सिवा वहां पर उन्हें और कुछ भी नहीं मिल रहा है। सुनने में यह भी आ रहा है कि अब भाजपाई श्रद्धालुओं पर भी आरोप लगाने लगे हैं कि जब पता है कि इस तरीके की बद इंतजामी है तो श्रद्धालु यहां पर आ ही क्यों रहे हैं। इस तरीके से तमाम सवाल अखिलेश यादव सरकार पर उठा रहे हैं। श्रद्धालुओं से भी लगातार ये विनती कर रहे हैं कि वो जब कुंभ में जाएं, स्नान करने के लिए जाएं, तो पूरी अपनी व्यवस्था के साथ जाएं, क्योंकि सरकार यहां पर व्यवस्था नहीं दे पा रही है। ये तमाम सवाल अखिलेश यादव ने उठाए थे। हालांकि इन अव्यवस्थाओं पर ध्यान देने के बजाय, इन पर कोई एक्शन लेने के बजाय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ इसे नकारने लगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर पलटवार कर दिया। वो कहने लगे कि ये नकारात्मकता फैलाने वाले लोग हैं, जिन्हें जीवन भर सरकार का वीआईपी ट्रीटमेंट लिया है। ये भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव खड़ा रखते हैं, दुष्प्रचार करते हैं। और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है। और क्या ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे, जैसे देश उनका बहुती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव खड़ा कर, सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। ये बात दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही, जिसके बाद खुद डिंपल यादव आगे आई और उन्होंने सच्चाई को बयां किया। उनकी इस बात का जवाब अब डिंपल यादव दे रही हैं, अखिलेश यादव की पत्नी दे रही हैं। वो क्या कहती हैं, जरा देखिए। डिंपल कहती हैं कि हम नहीं, सरकार सनातन के खिलाफ है। करोड़ों की संख्या में लोग भक्ति की वजह से कुंभ गए हैं, लेकिन
हालत देखिए, सरकार को देखना चाहिए कि क्या करना है। सबको दिख रहा है क्या हो रहा है, पूरा सोशल मीडिया जागरूक है, कुछ छुपा नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, अखिलेश यादव भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने संसद में तो इसको लेकर के सवाल उठाए ही, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने मीडिया चैनल्स के सामने भी श्रद्धालुओं को सुविधाएं देने की बात कही। सरकार को घेरते हुए उन्होंने क्या कहा है, देखिए। अखिलेश कहते हैं, सरकार ने प्रचार में इतना खर्च किया, कई एजेंसीज हायर की इमेज को बेहतर करने के लिए। कुंभ धार्मिक है, पुण्य के लिए है, इसमें इमेज का सवाल नहीं है। जिम्मेदारी सीएम की है और जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। लोग 3 दिन गाड़ियों में रहे, सड़कों पर रहे, प्रयागराज के लोग हाउस अरेस्ट में हैं। वहीं बिहार में ट्रेनों में जो तोड़फोड़ हुई है, जिस तरीके से एसी कोचेज में खिड़कियों को तोड़ करके जनता अंदर घुसने लगी, जिस तरीके की परेशानियों का सामना जनता को ट्रेन में सफर के दौरान करना पड़ा, उस पर भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश कहते हैं, वाराणसी में इंजन में लोग चढ़ गए, कोई तैयारी नहीं थी, सिर्फ प्रचार की तैयारी थी। भगदड़ में कई लोगों की जान गई। सरकार आज भी आंकड़ा नहीं बता पा रही है। ये डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल ब्लंडर की सरकार है। अखिलेश ने कहा कि जब राष्ट्रपति कैबिनेट जाएं तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार का दावा है कि 10,000 करोड़ खर्च किया गया है। डबल इंजन की सरकार को दिल्ली की सरकार से बजट लेना चाहिए था। महाकुंभ का आयोजन जिस तैयारी के साथ किया गया था, सरकार 100 करोड़ लोगों के इंतजाम का दावा कर रही थी, लेकिन पहले स्नान में ही पोल खुल गई। हालांकि दोस्तों, अखिलेश यादव ने जो बजट खर्च किया गया है कुंभ पर, उस पर भी सवाल उठा दिए हैं। अखिलेश यादव ने पूछ लिया है कि जब इतना पैसा खर्च करके कुंभ में व्यवस्थाएं देने की बात की, तो वो व्यवस्थाएं अब निकल करके सामने क्यों नहीं आ रही हैं, दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं, जनता को इतनी समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है। फिलहाल दोस्तों, सरकार भले ही अव्यवस्थाओं को नकारने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वो सच्चाई बयां कर रही हैं। ऐसे में देखना यह है दोस्तों अब कि सरकार इसे सुधारने की कोशिश करेगी, आगे कोई बड़ा कदम उठाएगी, या फिर विपक्ष की चिंताओं पर उन्हें ही सनातन विरोधी साबित करने का, तमगा देने का कोशिश में व्यस्त रहेगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप भारत एक सोच पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरहीन अंसारी। नमस्कार।